कहा गया है क्वेश्चन में, पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं फिर उसके बेसिक को हम समझेंगे। आवाज ठीक ठाक है? किसी कक्षा में लड़कों की औसत आयु 25 वर्ष है तथा लड़कियों की औसत आयु 18 वर्ष। यदि पूरी क्लास का कुल औसत कितना है 20, तो लड़के तथा लड़कियों की संख्या का अनुपात बताइए, ये पूछा। अनुपात बताइए ये बोला गया है। ये एक प्रश्न है। एक और प्रश्न हम पढ़ेंगे, पढ़ के पहले समझेंगे कि क्या बोला जा रहा है और क्या मतलब है। तो दूसरा प्रश्न है कि 48 रुपए प्रति किलो और 32 रुपए प्रति किलो की चाय किस अनुपात में मिलाई जाए कि मिश्रण का मूल्य 36 रुपए प्रति किलोग्राम हो जाए। तो यहां इस क्वेश्चन से मैं आपको बेसिक समझाने वाला हूं। इस क्वेश्चन से, पहले वाले से नहीं समझा पाएंगे, इतने अच्छे तरीके से सीख नहीं पाएंगे। इससे हम बहुत अच्छे से बेसिक सीख पाएंगे कि क्या मतलब है इस चीज का। तो डेटा समझ लीजिए, 48 रुपए प्रति किलोग्राम की एक चाय है, दूसरी वाली जो है वो 32 रुपए प्रति किलोग्राम की है, और मिल करके जो बन रही है वो 36 किलोग्राम की है। आ रहा है समझ में? तो अभी हमने जिसको कहना चाहिए कि इसका बेसिक करना है। चलो, तो देखो, 48 रुपए प्रति किलोग्राम, प्रति किलोग्राम, बड़ा ये है ना। एक पूरा जो है ना प्रश्न पूरा बेसिक से समझेंगे और उसके बाद फिर क्वेश्चन के मतलब में पहुंच पाएंगे। ये 48 था ना पहला, दूसरा था 32 रुपए प्रति किलोग्राम। आ रहा है समझ में? तो दूसरी वाली चाय 32 रुपए प्रति किलोग्राम है, और इनसे जो मिल करके बन रही है वो बन रही है 36 रुपए प्रति किलोग्राम। ठीक है, समझ गए इतना? अब देखो, आपको यहां पर क्या करना है, मिश्रण यानी कि बनाना है। तो एक प्रकार की चाय ली, दूसरी प्रकार की, दोनों को एक डब्बे में डाला तो बन गया मिश्रण। अब इसके लिए आपको समझना पड़ेगा कि ये जो मात्रक है इसका मतलब क्या है, तभी आप अच्छे से समझ पाओगे। तो हम इसको करेंगे किस बेसिस पर? औसत के बेसिस पर, क्योंकि मिश्रण का एक दूसरा मतलब औसत का एक दूसरा स्वरूप क्या होता है? मिश्रण। औसत भी तो यही होता है ना कि इधर का नहीं इधर का नहीं, बीच का। तो उसमें क्या होता है औसत, जो अपन इसके पहले चैप्टर पढ़ा उसमें क्या करते हैं? एग्जैक्ट बीच का, ना इधर थोड़ा सा ना उधर थोड़ा सा। बात समझ में आ रहा है? एग्जैक्ट बीच का मतलब, यदि मैंने कहा 1 2 3 का औसत क्या है तो आप बोलोगे एग्जैक्ट 2। आ रहा है ना समझ में? नहीं, ऐसा नहीं बोलोगे थोड़ा सा 2 या ज्यादा 2, नहीं, आ रहा है समझ? मिश्रण औसत का एक ऐसा स्वरूप है जिसमें थोड़ा बहुत इधर उधर आएगा। आ रहा है कि नहीं समझ में? अब वो थोड़ा बहुत का मतलब क्या हो गया कि आपका औसत का कॉन्सेप्ट क्या होता है? संख्याओं का योग बटे संख्याओं की, ये होता है हमारा औसत। अब यहां पर जब हम औसत की बात करेंगे तो औसत किसका निकलेगा? तो वो देखो, रुपए प्रति किलो, रुपए प्रति किलो, रुपए प्रति किलो। यानी यहां पर ये जो रुपए प्रति किलो है ये क्या है, ये समझना पड़ेगा। तो बोले रुपए प्रति किलो क्या होता है? सर बोले ये तो भाव होता है। अरे सही बात है कि नहीं? सामान्य जीवन में अपन किसी से कोई सामान लेने जाते हैं तो अपन बोलते भाव क्या है, तो वो कैसे बताता है? यही तो बताता है ना, भैया 40 रुपया किलो। वो प्रति नहीं बोलता। अब बात समझ में आ गई? हाँ सर, ये तो हम समझ गए कि यानी कि यहाँ पर जो भी बात होगी वो किस में होगी? भाव में। अब भाव से हमको औसत निकालना है तो वो कैसे निकालेंगे? देखो, मान के चलो कि 48 रुपए प्रति किलोग्राम की चाय है, तो हमको ऊपर योग किसका निकालना है? तो ध्यान देना, मात्रक क्या दिख रहा है ऊपर में? रुपया। रुपया ऊपर क्या चाहिए? रुपया ऊपर क्या चाहिए? मतलब योग किसका निकालोगे? रुपया का। और नीचे क्या आ रही है? संख्या। अब नीचे संख्या आ रही मतलब यहाँ क्या आ रहा है? किलोग्राम। किलोग्राम क्या होता है? वजन। मतलब नीचे क्या आएगा? वजन। बेटा समझ में आ रहा है? एकदम बेसिक से समझा रहा हूं। यानी कि यहाँ जो औसत आएगा वो रुपया प्रति वजन के रूप में आएगा। अब आपको ऊपर क्या ऊपर क्या रखना है? रुपया, और नीचे क्या है? वजन। अब ध्यान दो, आप ऐसा उदाहरण के तौर पे मैं आपको बता रहा हूं कि 1 किलो चाय 48 रुपए प्रति किलोग्राम की, तो 2 किलो कितने की? तो आप बोलोगे सर 2 गुना 48। अरे कॉमन सेंस से जवाब दे दो।
मैंने बोला 3 किलो कितने की, 3 गुना 48, 4 किलो कितने की, 4 गुना, मतलब ये जो 1 किलो 2 किलो 3 किलो ये क्या है, वजन, हाँ या नहीं। तो मैंने बोला x किलो कितने की, 48 गुणा x की। अरे बात समझ में आया ना, मैंने बोला x किलो चाय कितने की, तो तुम बोलोगे 48 गुणा x रुपए की, हाँ या नहीं। हाँ सर समझ में आ गया। मतलब कि सर ये वाली चाय अपने को कितनी लग रही है, 48 रुपए प्रति किलोग्राम की, कितनी लग रही है, x किलो लग रही है, बोलो हाँ। उसी प्रकार से ये 32 रुपए प्रति किलोग्राम वाली चाय कितनी लग रही है, ये y किलो लग रही है। ये बात समझ में आ रही है कि मैं क्या कर रहा हूं, वो मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ये देखो है ना, प्रति किलो की चाय किस अनुपात में मिलाई जाए, मतलब अनुपात यानी कि कितना कितना अपन कौन सा लें, ये वाला कितना ले और वो वाला कितना ले, तो वो काय में लेंगे, वजन में। अरे बात समझ में आया। तो मैं आपको ने वजन निकाल, ये वजन ये x और y, हमको 48 रुपए प्रति किलोग्राम x किलो चाहिए, 32 रुपए प्रति किलो मरा लिए, y किलो चाहिए, बोलो हाँ। तो अब यहाँ तो मैंने वजन तो बता दिया, अब यहाँ से निकालेंगे मूल्य। मूल्य कैसे निकाल रहे हैं, देखो अब मूल्य निकालना बता रहा हूं कि यदि 48 रुपए प्रति किलोग्राम भाव है तो 2 किलो कितने की आ जाएगी, 48 गुणा 2, यानी कि वजन को जब अपन भाव से गुणा करते हैं, बात समझना बेटा, वजन को जब किससे गुणा करते हैं, भाव से, तो हमको क्या मिलता है, मूल्य मिलता है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। तो अब देखो मेरे को चाय कौन सी चाहिए, 36 रुपए प्रति किलोग्राम वाली चाहिए, बोलो हाँ। ये मिश्रण चाहिए ना मेरे को, अब इस मिश्रण को बनाने के लिए मुझे ऊपर क्या चाहिए, रुपया, और नीचे क्या चाहिए, वजन, इन दोनों का। अब मैं ऊपर क्या बनाऊंगा, रुपया। रुपया कैसे बनता है, मूल्य कैसे बनता है, वजन गुणा भाव। तो इसका मूल्य कितना हो जाएगा, 48x हो जाएगा, x तो वजन है बेटा, प्लस इसका इसका मूल्य बताओ 32y, अब बटे में नीचे क्या आता है, वजन, तो वजन दोनों का क्या आ जाएगा, x प्लस। अब बात समझ में आ रहा है, ये हो गया संख्या कुल, कि आपने x kg बोले तो 5 kg इधर का लिया, 7 kg इधर का लिया, तो संख्या कितनी बन गई, 12 kg। अरे बात समझ में आया। और ये क्या बन गया, मूल, ये आपका क्या बन गया, ऊपर वाला रुपया मूल्य। अब बात समझ में आ गई। तो ये हो गया आपका बेसिक कंप्लीट। अब इससे अपन किसका मान निकालेंगे, x और y का, लेकिन किस रूप में, अनुपात के रूप में। चलो सॉल्व करते हैं, इसको इधर लेके आएंगे, तो ये हो जाएगा 36x प्लस वाई, और यहां पर हो जाएगा 48x प्लस 32 है क्या, 36 हो लिख दिया, 32y। अब इसको सॉल्व कर दो, तो ये हो गया 36x प्लस 36y बराबर में 48x प्लस 32y। अब अपन क्या करो, छटनी कर लो, x x एक तरफ, y y एक तरफ, तो देखो ये 36x है और ये 48x है, ये उधर चला जाएगा और 32 इधर आ जाएगा। तो ये हो गया 36y माइनस 32y बराबर 48x माइनस 36x। ये तुमको समझ में आया क्या, ये बेसिक समझ में आ गया सर। अब इस बेसिक से ही मैं आगे कॉन्सेप्ट बनाऊंगा। तो बोले सर क्या करूं, सर क्या करूं, क्या अभी देखते हैं। चलो तो अपन ने क्या करा, इसको आगे सॉल्व करा। सर 36 में से 32 गया तो 4y, और 48 में से 36 गया तो 12x। ये बात समझ में आ गया। अभी क्या करने का है, तो x और y का अनुपात निकाल लेने का है। तो 12 इसके बटे में जाएगा, तो 4/12 बराबर x बटा। अब बात समझ में आ रही है बेटा। तो ध्यान दो, मैं कहूंगा अनुपात के रूप में, x किसके बराबर, 4 के, और y किसके। अब यहाँ ऊपर देखो, y के गुणा में क्या था, 4, वो किसका मान हो गया, x, और x के गुणा में क्या था, वो किसका मान हो गया। इसलिए जब मैं कहूंगा कि पलटो, तो आप समझ जाना है कि मैंने क्या करा था। जिसका गुणा होता है वो दूसरे का मान होता है। बात समझ में आ गया। तो यहाँ काटेंगे, 4 एकम 4, 4 तिया 12, मतलब x बटा y कितना हो गया, 1/3। क्या मेरी बात समझ में आ गई। यही हमारे प्रश्न का क्या होगा, आंसर। अच्छे समझ में आया। पहली बात तो प्रश्न कहाँ कहाँ से बनेगा वो बता देता हूँ। एक प्रश्न तो यहाँ से बनेगा,
इसीलिए इसको क्या करना, ध्यान रखना कि आपको औसत बनाना कैसे है, मिश्रण में। आ रहा है समझ में? दूसरा ये बेसिक याद रखना, क्योंकि इसकी अपने को आगे भी बहुत जरूरत पड़ेगी, ठीक है। और तीसरी बात, यहां हमने क्या किया था, अब मैं इसको सॉल्व करवाता हूं। आ रहा है समझ में जो मैंने किया था? आ जाओ क्वेश्चन के ऊपर, अपन आ जाते हैं। अब भी बेसिक करा अपन ने। तो देखो अब मैं क्या कर रहा हूं, जो काम मैंने यहां किया, ये दिख रहा है आपको? मैं यही काम आपको बाजू में करके बता देता हूं। ये देखो मैंने यहां जो किया वो यहां कर रहा हूं। एक चाय 48 वाली बोलो हाँ, एक चाय 32 वाली बोलो हाँ, दोनों से मिलकर के बनेगी 36 वाली। अब एलिगेशन ऐसे लगता है, ऐसा ऐसा, तो अब आपको समझ में आएगा आपने ऐसा ऐसा क्यों करवाया था। क्योंकि यहां पर कोई भी आप देखोगे तो बड़े में से छोटा, बड़े में से छोटा ही घट रहा है। अब बात समझ में आ गया? और ये जो राशि होगी ये हमेशा एक से बड़ी होगी और एक से छोटी होगी। अब बात समझ में? तो मैं इसको ऐसे ही क्यों घटा रहा हूं, क्योंकि मेरे को आगे जाके एक्स और वाई को पलटाना पड़ेगा। अब बात समझ में आ रही है? एक्स और वाई को पलटाना पड़ेगा, जो एक्स के साथ में है वो वाई का मान हो जाएगा, जो वाई के साथ में है वो, इसीलिए मेरे को ऐसा करना पड़ रहा है। तो मैंने इस कॉन्सेप्ट को ऐसे बनाया, इसमें से ये घटाया तो क्या आया 12, और इसमें से ये घटाया तो क्या आया 4, तो ये 4 एकम 4, 4 तिया। तो ये जो अनुपात है, देखना मैं क्या बता रहा हूं, इधर से इधर का मान निकाला, लेकिन ये जो अनुपात है ये इसका है। पलटाने का मतलब समझ में आ गया? अपन ने सॉल्व करके ऐसा और ऐसा मान निकाला, तो अपन बोलेंगे अरे सर 48 का मान तो 3 होना चाहिए ना, घटा के तो ये लाए हो। लेकिन बाद में क्या करोगे, पलटाओगे। अब बात समझ में आ रहा? पलटाने की वजह से ये मान आएगा। तो एक्चुअल में तुम घटाओगे तो ये मान आएगा, घटाने पर ये 1 अनुपात किसका आया है 48, और 3 अनुपात, और ये अनुपात किसका आएगा, वजन। हमेशा याद रखना किसका आ जाएगा। तो ये बात याद रखना, जब भी आप मिश्रण के सवाल करोगे तो आपको जो अनुपात मिलेगा वो हमेशा बटे वाली चीज का मिलेगा। जैसे कि आगे जाके एक गाड़ी 14 किलोमीटर प्रति घंटे गति से चल रही है। सुना क्या बोला मैंने, 14 किलोमीटर प्रति घंटे की वजह, और एक गाड़ी जो है वो 70 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है। यदि दोनों के बीच औसत निकाल लिया जाए 14, मतलब कुछ भी, तो बताइए कि उनके द्वारा लिए गए समय का अनुपात। क्यों समय का क्यों पूछा, प्रति घंटा, प्रति घंटा, तो समय का है, अनुपात का में आएगा घंटे में। बात समझ में आ रही? किलो, किलो तो अनुपात समझ में आ जाना चाहिए कि वजन का ही है। अब बात समझ में आ गया? तो ये अनुपात, तो इसका मतलब 48 किलोग्राम वाली चाय 1 के अनुपात में मिलानी है, और 32 वाली 3 के अनुपात, तो इनसे मिल करके एक मिश्रण बन जाएगा 4 किलो का। अरे आया कि नहीं? उस 4 किलो को आप कितने में बेच दो, 36 रुपए। अब बात समझ में आ गया है कि नहीं, कोई दिक्कत तो नहीं है? दूसरा एक और बात बता देते हैं, एक और बात बता देते हैं, ध्यान दो। कभी भी मिश्रण समान चीज हो, गणित हमेशा समान आधार पे होता है। कैसे होता है, समान। यदि ये, ध्यान देना, यदि ये क्रय मूल्य है, अभी बात करेंगे आगे, ये भी क्रय मूल्य है और ये भी क्रय मूल्य, तो ये भी क्या होगा, क्रय मतलब समझते हो ना? सब सामान्य, इतनी हिंदी सबको आती है, नहीं आती है बता देते। क्रय का मतलब होता है खरीदना। कहने का मतलब है कि तुम ये मूल्य बनाना चाहते हो घर में 36 रुपए का, और फिर बेचना चाहते हो, तो मार्केट से कितने का खरीद के लाए, 48 का, और दूसरा कितने का खरीद के लाए, तो ये खरीद के लाए, और जो बनाया वो भी खरीदा ही हुआ महल। आप बात समझ में आया ना? अब आप उसको जब बेचोगे तो वो बेचने वाला मूल्य हो जाएगा। ये बेसिक समझ में आ गया सारा? क्योंकि अब हम जब क्वेश्चन करेंगे तो फिर कहीं नहीं रुकने वाले हैं, हमने सारी बेसिक बातें कर ली है। और इसके बाद में अब आपको मैंने बेसिक भी समझा दिया। रेयर ऑफ रेयर ये काम करना पड़ता है, रेयर ऑफ रेयर। मैक्सिमम 10 में से 9 क्वेश्चन वहां से हो जाएंगे, जो एक बचेगा वो यहां से होगा। कैसे होगा, क्या बनाओ, रुपया, क्या बनाओ, वजन, हो गया काम खत्म। वहां पर आपको औसत दिया रहेगा, काम खत्म हो जाए। समझ गए अच्छे से? तो चलिए अब हम आ जाते हैं प्रश्न पर। ये पहले वाला भी कंप्लीट कर ही लेते हैं कि कक्षा में लड़कों का औसत आयु कितना है, 25 वर्ष। लड़कियों का औसत कितना है, 18। तो ये लड़के हो गए 25 और लड़कियां हो गई 18। ये बॉयज हो गए और ये क्या हो गए, गर्ल्स। यदि पूरी क्लास का औसत कितना है, 20। आ रहा है कि नहीं समझ में? तो मुझे एक बात बताओ, यहां अनुपात किसका आएगा? सर संख्या का ही आ सकता है, क्योंकि ये क्या दिया है, औसत। ये क्या दिया है, औसत। सर औसत क्या होता है, योग बटे संख्या। बटे में संख्या है सर, सब बटे में संख्या है, मतलब अनुपात काय का आएगा, संख्या।
वो बोले कि और कुछ बताओ, तो तुम क्या बोलोगे? निकल ही नहीं सकता, क्या से बताएंगे? अब बात समझ में आया ना? तो इसको इसको घटाया, कितना आया? 5। इसको इसको घटाया तो 2, तो अनुपात कितना आ गया? यानी कि लड़के किस अनुपात में है और लड़कियां किस अनुपात? अब बात समझ में आ गई आपके? तो आंसर आ गया 2:5। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? होना ही नहीं चाहिए। आगे बढ़ते, अब अपन अपनी ट्रेन की गति को तेज करने वाले हैं। कृपया कर अपनी सीट की पेटी बांध लीजिए, ठीक है। 48 रुपए प्रति किलोग्राम की चाय है, बोलो हाँ। और 32 रुपए प्रति किलोग्राम की चाय के साथ मिलाना है। और बनाना क्या है? तो बोले 36 रुपए प्रति किलोग्राम की चाय। तो मुझे बताओ अनुपात काय में मिलेगा? सोच के बताओ। वजन में सर, प्रति किलो वजन में मिलेगा सर। टेंशन खत्म, उसकी देखने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि तूने जो दिया उसके हिसाब से मैं भविष्यवाणी कर रहा हूं, यही अनुपात निकलना चाहिए। तो इधर घटाएंगे तो 12, इधर घटाएंगे तो 4, तो ये आ गया 4 एकम 4, 4 तिया 12। क्या मेरी बात समझ में आई? बहुत बढ़िया। तो ये अनुपात किसका आया? 48 का। और ये अनुपात किसका आया? हाँ, अब इसको 1 किलो कह लो, 1 दर्जन कह लो, या फलाना ढिमका जो भी कह लो, लेकिन अनुपात 1 और 3 का ही बनेगा। समझ में आया कि नहीं? है ना? चाहे तो आप इसको 1 ग्राम 3 ग्राम कह लो, या तो 1 किलो 3 किलो, या 1 टन 3 टन, मतलब मिलेगा तो इसी अनुपात में मिलेगा। चलो आगे बढ़ जाए अपन। हाँ, मतलब क्योंकि प्रति किलो है तो किलो के हिसाब से ही आएगा, लेकिन मैं आपको बता रहा था कि जो भी पूछा जाए वो समान रहेगा। क्वेश्चन नंबर 3 कर लेते हैं। ओवर कॉन्फिडेंस और जल्दबाजी में क्या हो जाता है कि दशमलव हमेशा दिक्कत देता है। आ रहा है समझ में? वो एक ऐसा छोटा सा पत्थर है जो चलते चलते दिखाई नहीं देता, अपने ठोकर लग जाती है। 13 रुपए प्रति किलो, बोलो हाँ। 13 रुपए प्रति किलो के चावल को मिलाना है किससे? 17 रुपए प्रति किलो के चावल से। तो और मिलाने पर मिश्रण कितने का बनेगा? 14 रुपए 75 पैसे का मिश्रण बनेगा। सही बात है ना? तो दोनों किस्मों के चावल किस अनुपात में मिलाए जाएं? मिला दे। तो देखो 14 में से 14 में से 13 गया तो कितना बचा? 1 ये तो कोई दिक्कत नहीं है। और इधर में से इधर घटाएंगे तो पहले 17 में से 14 घटा दो, कितना बचा? 3। अब 3 में से कुछ और घटाना है तो बोले 75 पैसा और घटा दो, तो बचा 25 पैसा। तो 2 रुपया कैसे घटा रहे हैं, समझ में आ रहा है? अभी इधर में दशमलव हटाओ, इधर दशमलव हटाओ। 25 90 225 और 25 सत्ते 175, तो 9:7। आंसर आ गया 9:7। कोई दिक्कत तो नहीं है? बहुत अच्छे, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं। आगे कहा गया रुपए 14 रुपए 40 पैसे प्रति किलोग्राम के गेहूं। तो कितने हो गए? 14 रुपए 40 पैसे के एक प्रकार के गेहूं, और दूसरे प्रकार के हो गए 11 रुपए 40 पैसे प्रति किलो के गेहूं को किस अनुपात में मिलाया जाए कि जो बनने वाला मूल्य है वो 12 रुपए 68 पैसे का हो जाए। तो चलो देखते हैं, इसको इधर और इसको इधर। सीधे सीधे नंबर नहीं है तो सीधे घटा देते। 1268 में से क्या कर रहा हूं, समझ में आ रहा है? दशमलव को देखना ही नहीं है अपने को। तो यहाँ पर 8 का बच गया 8, यहाँ पर बच गया 2, यहाँ पर बच गया 1, तो आ गया कितना? 1.28। कोई दिक्कत तो नहीं है? हे प्रभु, गलत हो गया है ना? इधर आएगा 1.28। इधर से आ रहे हैं अपन ऐसे रास्ते पर, इधर देख लेते हैं। तो क्या आ जाएगा? 1440 में से 1268 को अपने को क्या करना है? घटाना है। तो यहाँ क्या बच गया? 2। 13 में से 6 गया तो 7 बच गया। सही बात है कि नहीं? और यहाँ पर कितना बच गया? 1, तो ये हो गया 1.72। सही बात है? अभी इसको कैंसिल करेंगे और इसको भी कैंसिल करेंगे तो किससे कट रहा है? ये दोनों 4 से तो कट रहे हैं, साफ साफ दिख रहा है ना? तो अपन ने काटा 4 तिया 12, 4 दूनी 8, 4 चौक 16, 4 तिया 12। और कुछ कट रहा है क्या? तो ये तो गड़बड़ हो गया, कुछ नंबरों में गड़बड़ है। हाँ, ये नंबरों में कुछ गड़बड़ आ गई है, इसीलिए ऑप्शनों में गड़बड़ हो रही है ना? ये 14.48 कहीं पर होना चाहिए। चलो कोई बात नहीं, ये ऑप्शंस में थोड़ी सी गड़बड़ इसलिए हो गई क्योंकि नंबरों में गड़बड़ हो गई है। तो अनुपात तो निकालना सीख गए ना? 32:43, ये इसका क्या होगा? आंसर।
कोई दिक्कत तो नहीं है, कंफ्यूजन तो नहीं हुआ? ऑप्शन इसीलिए गलत हो गए क्योंकि नंबरों में क्या है, थोड़ी बहुत गड़बड़ी, अपने जोड़ने में गड़बड़ी नहीं है। क्लियर है? तो अनुपात इसका आंसर आ जाएगा 32:43। क्या आगे बढ़ सकता हूं? आवाज सबकी आनी चाहिए, बिल्कुल हमेशा ध्यान रखना है, आवाज बिल्कुल कम नहीं होनी चाहिए। आवाज आई मेरी? तो आपकी भी हर प्रश्न पे, हर बात पे बनी रहनी चाहिए, है ना? तो ₹36 प्रति लीटर के दूध के साथ पानी किस अनुपात में, तो 36 रुपए का दूध हो गया, बोलो हाँ। और बोला गया है कि पानी किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण का अनुपात कितना हो जाए, 28। बोले सर ये तो पता चल गया कि 28 बीच में आएगा, और ये भी पता चल गया कि दूध का भाव क्या है, लेकिन सर इसमें भी प्रिंटिंग मिस्टेक है कि इसमें पानी का भाव नहीं दिया। देखो, यदि जिसके घर पे दूध 36 रुपए प्रति लीटर का आएगा तो दूध वाला बिस्लरी थोड़ी मिलाएगा, नगर निगम का मिलाएगा, और नगर निगम के लिए उसको कितना पैसा देना पड़ेगा, 0। अब बात समझ में आया? प्रश्न में प्रिंटिंग मिस्टेक नहीं था, बात ये थी कि हमको प्रश्न समझना पड़ेगा। तो जब भी कोई ऐसा प्रश्न आ जाए कि कोई ऐसे वस्तु मिलाने की बात हो रही हो जो प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हो, तो वो कितनी हो जाएगी, 0। आ रहा है समझ में? तो ये 0 मूल्य दिया हुआ है पानी का, ये बात ध्यान रखना है। 36 में से 28 गया तो 8 ही बचेगा, और यहां पर क्या बचेगा, 28। आ रहा है समझ में? तो 4 दूनी 8, 4 7 28, तो अनुपात कितना आ गया, 7 अनुपात। अब बात समझ में आई आपको? चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ₹10 प्रति किलो की दर वाले, अब थोड़ा सा ध्यान देना, एक कदम ऊपर जा रहे हैं अभी हम। अभी तक के प्रश्नों में सिर्फ आपको भाव दिए जा रहे थे, बोलो हाँ। अभी तक के प्रश्न, कुछ खा रहा है बेटा, थूक क्या जन, नहीं तो जल्दी फटाफट। हाँ, मैंने क्या कहा समझना है, कि मैंने कहा कि यदि अभी अपने को क्या दिया जा रहा था, भाव, भाव दे रहा था, उसके अलावा कुछ और दे रहा था क्या, नहीं। अब इस प्रश्न पे पढ़ो जरा। ₹10 प्रति किलो की दर वाले 18 किलो गेहूं, मतलब इस बार उसने जिसका भाव दिया है उसका वजन भी दिया। उसने बोला मेरे को इतने मिलाना है, तो उसने बोला मेरे को 18 केजी क्या करना है, मिलाना है, मुझे 18 केजी मिलाना है, लेकिन किस भाव के, ₹10 प्रति केजी भाव के। अब बात समझ में आ गई, है ना? ₹10 प्रति किलो की दर वाले 18 किलो गेहूं में ₹12 प्रति किलो की दर वाले, मतलब दूसरे का हमको भाव दिया है ₹12 प्रति किलो। आ रहा है समझ में? वाले कितने गेहूं मिलाए, कितने पूछ लिया उसने, ये तो दिया है लेकिन ये नहीं दिया, उसने बोला कितने, तुम बताओ कितने गेहूं मिलाए कि प्राप्त मिश्रण का मूल्य कितना हो जाए, ₹11.10। सही बात है कि नहीं? अब यहां पर अपने को अनुपात नहीं पूछ रहा, वो पूछ रहा है वजन। अब यहां पर हम एक कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करेंगे, समानुपात। अरे आया कि नहीं समझ में? किसका इस्तेमाल करेंगे, समानुपात। यानी कोई भी दो अनुपात आपस में क्या होंगे, बराबर, तो उसको समानुपात कहेंगे। तो यहां से पहले अनुपात निकाल लेते हैं, क्योंकि वो पूछ तो नहीं रहा लेकिन जरूरत तो पड़ेगी। इधर से ये घटाएंगे तो ₹1.10 बचेगा, बोलो हाँ। और इधर से ये घटाएंगे तो 90 पैसा बचेगा, बोलो हाँ, 90 पैसा। ये समझ में आया आपको? तो मैंने दशमलव से दशमलव क्या कर दिया, हटा दिया, तो ये 9:11, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब ध्यान दो बेटा, ये जो अनुपात आया है ये किसका है, तो बोले सर ये तो 18 का है। अरे बोले नहीं सर, आप तो पहले इसका अनुपात बताते थे। हाँ इसी का तो है, क्योंकि ये दोनों अलग अलग चीजें थोड़ी है, ये भाव है और ये उसका वजन है। तो एक्चुअल में पहले वजन दिया नहीं जाता था, इसलिए मैं बताता नहीं था। अब बात समझ में आ गया? मतलब सर 9 का अनुपात किसके बराबर है, 18 केजी के बराबर है। तो आपसे कौन सा अनुपात पूछा गया, क्योंकि उसका मूल्य अभी आपको पता नहीं है। तो 9 एकम 9 बराबर 9 दूनी 18, मतलब 1 का अनुपात 2 के बराबर। तो आपको कितना वजन चाहिए, ये वाला, और ये वाला किस पे निर्भर कर रहा है, 11 पे। तो 1 का अनुपात 2, तो 11 का अनुपात
22 kg आपको दूसरे प्रकार का लगेगा। क्या मेरी बात समझ में आ गई? बहुत बढ़िया। तीस प्रतिशत सांद्रता, नेक्स्ट क्वेश्चन है। अलग अलग फॉर्मेट अपन देख रहे हैं कि किस किस फॉर्मेट में ये क्वेश्चन आ सकता है। 30% सांद्रता वाले अल्कोहल को 50% सांद्रता वाले अल्कोहल में किस अनुपात में मिलाया जाए? तू भी प्रतिशत, ये भी प्रतिशत, निकाल रहे वो भी प्रतिशत, टेंशन नहीं लेने का। आधार समान है। ये क्या है? 30%, ये क्या है? 50%। मिलाया जाए कि अनुपात में मिश्रण कितना हो जाए? 35%। कोई दिक्कत नहीं, प्रतिशत प्रतिशत प्रतिशत। क्रय मूल्य क्रय मूल्य क्रय मूल्य, बिक रहे बिक रहे बिक रहे। अरे बात समझ में आई? जो होना सब समान होना। तो चलो, इधर गए तो क्या बचा? 5, इधर गए तो क्या बचा? 15। आ रहा है समझ में? 5 एकम 5, 5 तिया 15, 3 अनुपात 1। कोई दिक्कत तो नहीं है ही नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। आंसर आ गया 3 अनुपात 1। कोई दिक्कत? आवाज नहीं आती भैया? एकदम सबके सब चौकन्ने बैठे रहा करो। अगला 8वां प्रश्न। 48 रुपए प्रति किलो मूल्य वाली 60 किलो चीनी। तो भैया कितनी किलो चीनी है? 60 केजी चीनी है। भाव क्या है? 48 रुपए प्रति किलो, है ना? एक एक शब्द क्लियर क्लियर ऐसा दिखाई देना चाहिए ना अपने को, उसको पढ़ा लिखा आदमी कहेंगे, है ना? नहीं तो क्या है हवाबाजी। चीनी में 53 रुपए प्रति किलोग्राम। तो अगला भाव कितना है? 53 रुपए प्रति किलो। भाव की कितनी चीनी मिलाई जाए? हमको नहीं पता कितनी मिला रहा है वो, ताकि मिश्रण का मूल्य कितना हो जाए? 52 रुपए 20 पैसे हो जाए। बोलो हाँ। अब ध्यान दीजिएगा कि यहां से यहां जाएंगे और यहां से यहां, और ये प्रश्न हो गया समानुपातिक। आ रहा है समझ में? पढ़ा लिखा आदमी क्या होगा, प्रैक्टिस अच्छी कर लेता है ना, तो प्रश्न पढ़ते पढ़ते उसको पता चल जाता है कि मेरे को जाना कहां पर है और वही चीज अचीव करनी है। इसमें से ये घटाएंगे तो ये तो बड़ी संख्या है, तो 52 में से 48 गया तो 4, और ये 20 वैसे ही बच जाएगा, तो 4 रुपया 20 पैसा। गलत तो नहीं घटाया मैंने? नहीं घटाया। अब इसमें से ये घटाएंगे, हैं, तो 53, तो 53 बोले तो पहले तो ये घटाया तो एक बचा, एक बचा, हाँ तो एक बच गया, पहले तो एक बच गया, है ना? इसमें से ये घटाया एक और 20 पैसा और घटाना है, तो बचा कितना? 80। गलत तो नहीं घटाया? देख लो। अब मेरे को है ना कुछ लग रहा है इसमें भी कहीं नंबर की छेड़छाड़ हुई है, देखते लेकिन, है ना? ये 0 दशमलव से दशमलव, है ना? 0 से 0 कैंसल, तो ये काटेंगे तो किससे काटेंगे? 2 से। 2 चौक 8, 2 से काटेंगे तो 21। कहीं तो गड़बड़ दिख रही थी, लेकिन देखते हैं। चलो, तो यहां पर कहेंगे कि भैया देखो संख्या किसकी दी है? ये वाले अनुपात की। तो 4 का अनुपात किसके बराबर? तो 1 का अनुपात 15 के बराबर। 15 चौक 60 होता है ना, तो 1 का अनुपात 15। तो तुमको कौन सा अनुपात चाहिए? 21। तो 21 गुणा में 15 एकम 15 हासिल का 1, 15 दूनी 30 और 1 315। दिख रहा है? हाँ, कोई गड़बड़ नहीं है, सुधर चुकी है। पिछली बार गड़बड़ थी इसीलिए दिक्कत लग रही थी। चलो, तो यहां पर हमने कहा भैया 315 क्या हो गया हमारा आंसर। कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं है तो आगे बढ़ेंगे। बहुत बढ़िया जा रहे हो। आगे अगला प्रश्न। नवा प्रश्न क्या है कि रुपए 60 रुपए प्रति किलो वाले, 60 रुपए प्रति किलो, 60 रुपए प्रति किलो तो भाव दे दिया भाई अपने को। 60 रुपए प्रति किलोग्राम, रुपए प्रति केजी के कितना है? 105 किलोग्राम चाय में 72 रुपए प्रति 72 किलो वाले चाय की कितनी मात्रा? 72 किलो चाय की कितनी मात्रा? एक्चुअली यहाँ प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया, प्रति किलो। आ रहा है समझ में? तो दूसरा भाव कितना है? 72 रुपए प्रति किलो की कितनी मात्रा? आ रहा है समझ में? कितनी मात्रा मिलाई जाए कि कितनी मात्रा मिलाई जाए कि मिश्रण का मूल्य क्या हो जाए? 68 रुपया 25 पैसा हो जाए। कोई दिक्कत तो नहीं है? सबसे पहला काम कॉन्फिडेंस बढ़ना चाहिए। इनिशियल चैप्टर में कॉन्फिडेंस बढ़ना चाहिए।
घटाएंगे तो 68, तो बच गया 8 रुपया 25 पैसा। कोई दिक्कत तो नहीं है। अभी इधर में से इधर घटाएंगे तो पहले 72 68 बचा 4, कुछ और बच गया घटाने को, बच गया 25 पैसा घटाओ तो 3 रुपया 75 पैसा। कोई दिक्कत तो नहीं। दशमलव से दशमलव को निपटा दीजिए। 25 से काटिएगा तो 25 एकम 25 और 25 पंजे 125, 12 बचा था, याद आ रहा है ना। अभी काटो, 25 तिया 75, 75 बच गया, फिर 25 तिया 75, फिर 3 से काट दो, 3 5 15, 3 से काटो 11, यानी कि ये आपका अनुपात आ गया। अब आपको ये वाला अनुपात चाहिए क्योंकि ये वैल्यू चाहिए, उसके लिए आपको यहां से रास्ता मिल जाएगा। तो 5 का अनुपात किसके बराबर, तो 1 का अनुपात 21 के बराबर, 1 का अनुपात 21 के बराबर, तो 11 अनुपात गुणा कर देंगे किस से, 21, तो 1 2 और 1 3 और ये 2, 231 केजी। कोई दिक्कत तो नहीं है। तो 231 केजी हमारा आ गया आंसर। समझ में आया। बाकी के मुर्दे कहाँ गए भैया, यहीं बैठे हैं कि कहाँ चले गए हैं। आवाज आती कि नहीं मेरी। हाँ, तो जब पूछा जाए तो बोला करो। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक पंसारी ₹60 प्रति किलो की चाय को ₹65 प्रति किलो की चाय के साथ किस अनुपात में मिलाए कि मिश्रण 68 रुपए 20 पैसे प्रति किलो की दर से बेचने पर 10% का क्या हो, लाभ हो। अब देखो यहाँ पर इस बात को समझना है आपको कि ये प्रश्न कैसे होगा। है बोले कैसे होगा सर, मैं करके बताऊं क्या। हाँ मैं करके बताता हूँ सर। 60 ऐसे लिखो सर, 65 ऐसे लिखो और 68.20 ऐसे लिखो सर, है ना। और ऐसे ऐसे करके घटा दो सर और सत्यानाश कर दो जीवन का सर, है ना। ये नहीं दिखा कि 68 रुपया बीच में नहीं है, ये दिखा नहीं। 68 रुपया बीच में आ रहा है क्या। औसत क्या होता है, बीच का वेल। और पानी रख दो बेटा, इतनी प्यास नहीं लगती है। पानी बाटल वाटल उठी ना तो सबको निला दूंगा यहाँ पर अभी, है ध्यान देना। कॉन्सेप्ट के वक्त छेड़खानी नहीं, मर जाओगे। क्वेश्चन बदल गया है, आ रहा है समझ में। हाँ, पढ़ते वक्त ध्यान होना चाहिए। मैंने कहा 68 बीच की वैल्यू हुई क्या, नहीं, इसका मतलब औसत से बात फिसल चुकी है। औसत से बात फिसल चुकी है सर। औसत मतलब बीच का होता है, और बीच का कम से कम इधर उधर तो बीच में आए। ये तो पूरा बाहर चला गया 68 रुपया, कैसे कर सकते हैं सर। क्योंकि यहाँ एक और अतिरिक्त शब्द आया है 10% लाभ, इसने बाहर कर दिया सर। और यहाँ 2 प्रकार के शब्द हैं सर, एक खरीदा भी और एक बेचा भी है। तो आदमी ने 10% लाभ पर क्या करा है, बेचा है। और बेचेगा कब, जब खरीदेगा, और खरीदेगा तभी तो मिलाएगा। इसका मतलब ऊपर वाला है जो खरीदा और बाद वाला जो बोल दिया वो बेचा। सर तालमेल नहीं बैठ रहा, ये क्रय मूल्य है, ये क्रय मूल्य है और ये विक्रय मूल्य है सर। तो अब यहाँ पर अपने को लाभ हानि पे जाना पड़ेगा। आ रहा है समझ में। हाँ क्या है बेटा, तुम मैं कुछ बोलना नहीं चाहता, मेरा पूरा ध्यान होता है पढ़ाई पर, तुम छेड़ देते हो। मेरा गुस्सा तो ऐसा आता ना कि मैं क्या ही बताऊं तुमको। आ रहा है समझ में। एक तो इधर पंखा भी नहीं है बेटा, ऊपर से लाइट भी चलता है, और उसके बाद में तुम इससे यदि 3 इंच दूर खड़े हो ना, तुम्हारी आंखें ऐसी करती है ना कि और उसके बाद कहीं का पानी पी ले तो मैं गला ही दबा दूं उसका। आ रहा है समझ, ऐसा लगता है मेरे को। मैं ऐसा कर नहीं सकता ना, करूंगा क्यों करूँ। आ रहा है ना समझ में। लेकिन आपकी मेरी भावना तो आपको बताई ना मैंने। हाँ, क्योंकि देखो ना कहाँ खड़ा हूं मैं, क्या कर रहा हूं मैं। मैंने एक लाइन यदि गलत बोल दी, तुम्हारा जीवन का सत्यानाश हो जाएगा। तुम बोलोगे अरे यार कॉन्सेप्ट नहीं आ रहा। वो पहला दिन है कॉन्सेप्ट का। आ रहा है समझ में। मेरे को देख रहे हो क्या, ऐसा खूब ऐसे ऐसे करते, हे भगवान, हे अरे भगवान। क्या है, गर्मी हो रही, प्राकृतिक है। आ रहा है समझ, पसीना निकलेगा, अच्छा है, शरीर स्वस्थ रहेगा। एसी वालों को तो बीमारियां जल्दी हो जाती है। आ रहा है समझ में, बढ़िया है। देखो ना, पसीना निकल रहा है, शरीर साफ हो रहा है। प्रकृति भी कोई चीज होती है, ऋतुओं के हिसाब से शरीर ढल गया है ना। ज्यादा इससे परेशान नहीं होना। अब देखो तुमने छेड़ दिया, मेरा दिमाग खराब हो जाता है फिर। अरे यार तुम छेड़ा मत करो यार बेटा। हैं बेटा, तू तो बच गया आज, तो मेरा मूड आज ठीक ठाक चल रहा है। समझ में आना, नहीं तो मेरे कोप का भागी आज तू पूरा पूरा बनता। नहीं, जिस दिन ज्यादा ही दिमाग खराब होता ना, उस दिन कोई बचेगा नहीं बेटा, फिर समझ रहे हो ना। हाँ, ईमानदार कोशिश कर रहे कि नहीं कर रहे बताओ, बात है ना। उसके बाद में बेटा क्या है, 2 4 है ना, क्या बताऊं मैं तुमको, अभी बता नहीं सकता, तो हम बाद में बताऊंगा।
समझ रहे हो ना तुम, तो फिर भी तुमको हमने ढंग ढंग का कर दिया, यहाँ बैठने लायक हो गए हो। बहुत प्रयास करना बाकी है, अभी भी हो जाओगे 100%। आ रहा है समझ में? बहुत बढ़िया। तो मैं आपको बता रहा था कि अब हमको लाभ हानि में जाना पड़ेगा, और आप में से कुछ लोग हैं जिन्होंने मुझसे लाभ और हानि नहीं पढ़ा है, इसलिए मेरे को पूरी ताकत लगानी पड़ेगी इस बात को समझाने में कि जब हम कोई चीज खरीदते हैं तो उसे क्रय कहते हैं, और जब हम उसे बेचते हैं तो शुद्ध भाषा में विक्रय कहते हैं। आ रहा है कि नहीं समझ में? हमारा देश जो है हिंदी भाषी है, लेकिन बहुत सारे लोगों को 63 समझ में नहीं आता, दुर्भाग्य की बात है, ये दुर्भाग्य की बात है हमारे। आ रहा है समझ में कि नहीं? हमारे देश में इंग्लिश मीडियम का मायना ही नहीं कुछ होना चाहिए, वो तो एक प्रकार का सब्जेक्ट होना चाहिए। आ रहा है समझ में? लेकिन एक बात की बात है, ये तो राष्ट्रवादी बातें हो जाएगी, इधर पढ़ लो तुम, नहीं तो भारत माता की जय कहेगा कहेगा बोल देगा। आ रहा है समझ में? क्रय मूल्य और क्या करेंगे? विक्रय मूल्य। क्रय का मतलब होता है खरीदना, विक्रय का मतलब क्या होता है? बेचना। आ रहा है कि नहीं समझ में? तो ध्यान देना कि जब भी कोई व्यक्ति कुछ खरीदता है तो वो अपने जेब में से 100% निकाल के देता है पैसा। 100% मतलब 100 रुपया नहीं, 100%। मतलब दुकान वाले ने बोला 5 रुपए की है, तो अपन गिड़गिड़ा लें कि भैया 4 में दे दो यार, लेकिन उसने बोला 5, तो अपने को देना क्या पड़ेगा? 5। मतलब कितने पैसे दिए? 100%। आ रहा है कि नहीं समझ में? 100% रुपया दिया अपन ने उसको। अब ध्यान देने का, ये 100% हमेशा किसके बराबर होगा? क्रय मूल्य के। और क्रय मूल्य किसके बराबर होगा? 100%। क्या मेरी बात समझ में आई? लेकिन जब मैं कोई माल बेच रहा हूं तो मैं समाज सेवा करने के लिए तो बैठा नहीं हूं, मैं 4 रुपया उसके ऊपर भी कमा सकता हूँ। यानी कि जो भी कमाऊंगा वो 100% से ऊपर की राशि होगी। बोलो हाँ। कहने का मतलब है मेरा विक्रय मूल्य 100% प्लस होगा। बोलो हाँ। और प्लस वो प्रतिशत होगा जो मुझे प्रश्न में दिया होगा। जैसे इस प्रश्न में पिछले वाले में 10% है, इसका मतलब कि मेरा जो विक्रय मूल्य है वो किसके बराबर होगा? यदि 10% लाभ है तो मेरा विक्रय मूल्य 110% के बराबर हो गया। बोलो हाँ। ये वाली बात। अब यदि ये प्रतिशत है तो इसके समान में कोई राशि भी तो होगी। अरे ये तो प्रतिशत की बात हो गई। उदाहरण के लिए मैंने 500 रुपए में कोई चीज खरीदी, तो कितने प्रतिशत में खरीदी? 100%। लेकिन रुपए में कितनी? 500 रुपया। मतलब मेरा 100% किसके बराबर हो गया? है तो 1% किसके बराबर हो गया? 2 जीरो से 2 जीरो काटो तो 5। अरे बात कि नहीं? बात समझ में आ गई है? तो 1% किसके बराबर हो गया? 5 के। अब मैंने उसको बेचा कितने पे है? 110 पे। तो 100 तो मेरे आ गए ऊपर से, 10 ऊपर मिले। तो मैं क्या कहूंगा कि यदि 1% 5 के बराबर है तो विक्रय मूल्य की राशि क्या होगी? क्या बोला मैंने? राशि क्या होगी? तो राशि हो गई 110। तो किसका गुणा कर दूं 5 में? अरे बात समझ में आ गया? मतलब कितनी हो गई? 500। 500 की चीज खरीदी, 550 में बेच। अब मैं कहां से कहां पहुंचा समझ में आ गया? मैं प्रतिशत से राशि पर पहुंचा। अब बात समझ में आ गया? अब उल्टा चलो, उल्टा चलो। विक्रय मूल्य कितना है? 550। बेचा मैंने 550 में, और इसमें वो 10% मिला हुआ है। मतलब ये किसके बराबर हो गया? 110%। यानी मेरा 110% किसके बराबर है? मैं विक्रय से क्रय पे पहुंच रहा हूं, क्रय से विक्रय पे आ गया, अब मैं विक्रय से क्रय पे पहुंच रहा हूं। तो ये 0 से 0 को निपटाएं, 11 एकम 11 और 11, यानी कि 1 का मान 5 के बराबर। अब मुझे कौन सी राशि चाहिए? 100, क्योंकि 100% कौन सी राशि होती है? क्रय मूल्य। तो 100% बराबर कितना हो गया? 500। आ रहा है कि नहीं समझ में? तो विक्रय से क्रय और क्रय से विक्रय कैसे पहुंचना समझ में आ गया? कोई दिक्कत तो नहीं है? तो अब अपन वापस आ जाते हैं। बेटा देखो कितनी सुंदर सुंदर सी बात है, क्या पता कहाँ गया प्रश्न? इधर आ गया। आ रहा है समझ में? अब देखो ये जो राशि थी ये यहाँ अपन ने गलत रख दी है, यहाँ रखनी नहीं चाहिए। क्योंकि ध्यान दो, ध्यान दो, ये कौन सा मूल्य है? क्रय मूल्य। ये कौन सा है? क्रय। तो ये भी क्या होगा? क्रय। बेटा दोनों क्रय है तो ये भी क्या होगा? क्रय। बात समझ में आ रही? यहाँ मुझे क्रय चाहिए जो मुझे दिया नहीं, तो मुझे दिया क्या है? विक्रय। वो देखो 68 रुपया में बेचा, वो लिखा लिखा बेचा। तो इसका मतलब क्या हो गया? 68 रुपया 20 पैसा विक्रय मूल्य है, और विक्रय मूल्य हमेशा 100 प्लस होता है। यदि लाभ हो रहा है तो कितना प्लस है? 10। किसमें प्लस है? 100। मतलब कि ये जो राशि हो गई ये 110% हुई कि नहीं हुई? बहुत बढ़िया बात। तो 1% किसके बराबर? तो बोले सर 68 रुपया 20 पैसा बटा में 110, 1% आ गया। तुमको क्या चाहिए? 100%।
तो 100% के लिए 100 का क्या कर देंगे गुणा 68 रुपया 20 पैसा बटा 110 गुणा में। अरे बात समझ में आया? ये इतना नाटक इसलिए करा क्योंकि ये 2 जीरो ये दशमलव को निपटा देंगे और ये 0 0 को निपटाएगा और ये 11 एक 11 छंग 66 बच गया 2, 11 दूनी सर 62 रुपया हमारा क्रय मूल्य है, मतलब यहाँ 62 रखो। देखो बीच वाला आ गया वैल्यू, अब बीच में फिट बैठ गया है ये। तो हमने कहा सर चलो ठीक है, इधर क्या करेंगे तो 2 रखेंगे, इधर क्या करेंगे तो 3 रखेंगे। तो किस अनुपात में मिलाएंगे? 3:2। अब बात समझ में आ रही है बेटा? ये वाले देखो, आप जीवन में कोई भी काम करो जान लगा दो, उसमें जान लगा दो, सफलता मिल के रहेगी। आ रहा है समझ में? हाँ, कोई भी चीज को हल्के में मत लो। पढ़ रहे हो ना तो ऐसे पढ़ो कि मजा आ जाए। आ रहा है समझ में? खेलो तो खेलो इतना बढ़िया कि फिर दुनिया भाड़ में जाए, अपने को कोई मतलब नहीं। आए बम फट जाए कहीं पर भी, अपन खेल रहे हैं। आ रहा है समझ? पढ़ रहे हैं पढ़ रहे हैं, सो रहे हैं तो सो रहे हैं। जो काम करो 100% करो। जीवन में 100 काम करो लेकिन 100% करो, कोई दिक्कत नहीं है। लोग बोलते 2 काम इकट्ठे मत करो, मैं 5-5 काम करता हूँ इकट्ठे। आ रहा है कि नहीं समझ में? सब होते हैं मेरे से। क्यों? जो करो वो कैसे करो। हाँ, अभी कहीं का आएगा ना इंक्वायरी लेने में, बोला चले जा, एडमिशन भी नहीं दूंगा, अभी जा मैं लेक्चर ले रहा हूँ। क्या मेरी बात समझ में आई कि नहीं? 100% काम करो, आपको सफलता मिल के रहेगा। आ रहा है समझ में? ये वाली बात आपकी ताकत होनी चाहिए कि मेरे को यहाँ करना है तो आप कर लोगे। अपोज मिलेगा, बहुत मिलेगा, लेकिन आप करने की इच्छा रखते हो तो ऊपर वाला आपके साथ में, चाहे दुनिया खिलाफ हो जाए। क्या मेरी बात समझ में आई? सरकारी नौकरी में तो भाई साहब बहुत सारे दुश्मन पालने पड़ते हैं और अपने आप बन भी जाते हैं। आ रहा है कि नहीं समझ? सबसे पहले तो अपने सबसे करीबी दोस्त बनते हैं, क्योंकि अपन बहुत पढ़ने लग जाते हैं। तो एक महान आदमी ने कहा है कि दोस्त जो है फेल हो जाए तो दुख होता है, लेकिन वो फर्स्ट आ जाए तो बहुत दुख होता है। आ रहा है कि नहीं समझ में? तो ये प्रकृति है, तो उसको नाराज करना पड़ेगा आपको। कर दो, कोई दिक्कत नहीं। अब बात समझ में आ गई आपको? तो यहाँ पर अपन ने ये प्रश्न कर लिया। 10-11वें पे जा रहे हैं। एक दुकानदार 2 प्रकार के चीनी 12.5 रुपए प्रति किलो के तथा 16 रुपए प्रति किलो की दर से क्या करता है? खरीदता है तथा मिश्रण को 15 रुपए प्रति किलो की दर से क्या कर देता है? बेच देता है और 10% का क्या करता है? लाभ कमाता है। तो वह किस अनुपात में दोनों प्रकार की चीनी को मिलाता है? अब हम तर्क तो समझ गए हैं। सर ये 12.5 रुपया है सर, 12.5 रुपए ये क्रय मूल्य है सर, क्योंकि मिलाएगा तो पहले लाएगा तो। और ये कौन सा है? 16 रुपया है, बोलो हाँ। और उसके बाद ये 15, नो 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 15 पर क्या करा है? बेचा। 15 पर बेच रहा है सर, गड़बड़ हो रहा है। तो 15 पर यदि बेच रहा है तो 15 रुपया जो हो गया वो 100% के बराबर है ना। या इसको मैं थोड़ा व्यवस्थित लिख दूं तो ज्यादा अच्छा रहेगा कि 110% की राशि जो हो गई वो 15 के बराबर हो गई। तो 1% की राशि जो है वो 15 बटा, तो हमें कौन सी चाहिए? 100% की राशि। तो 100% की राशि 15 बटा 110 गुणा। जब आप अच्छे समझदार हो जाओगे तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं आएगा, ये जल्दी हो जाएगा। 150 बटा 11। अरे सर कट नहीं रहा है सर, बहुत दिमाग खराब करेगा। कोई बात नहीं, इसको 150 बटा 11 ही लेके चलो। आ रहा है समझ में बेटा? जब नहीं कटे तो जबरदस्ती नहीं करना चाहिए। आ रहा है समझ में? हाँ, दशमलव से तो तू उल्टे पैर भागना चाहिए। दशमलव आए तो उसको हटाने की कोशिश करना और लाने की कोशिश नहीं करना। दशमलव मुसीबत है, जिंदगी में मुसीबत से भागते हैं। इधर देखो, दिखा आपको? ये आ गया क्रय मूल्य। बोले सर ये दिक्कत दे रहा है। सर आपने अब भी सिखाया मुसीबत से भागो। अरे आया कि नहीं समझ? ये 25 बटा 2 है सर। अब एक में से एक घटेगा। अरे बोलो हाँ। एक बड़ा है और एक छोटा है। तो बोले सर ये है 12.5 और ये है 16, तो ये ऑब्वियसली इससे छोटा होगा और ये इससे बड़ा होगा, हाँ या नहीं? तो हम कहेंगे इधर 150 बटा 11 में से 25 बटा 2 को क्या कर दीजिए? घटा दीजिए, हाँ या नहीं? और इधर आइए तो इधर आप कर दीजिए कि 16 में से 150 बटा 11 को घटा दीजिए। कोई दिक्कत तो नहीं आ रही? वन कोई दिक्कत नहीं, 11 है ना, अभी देखने का है। तो इधर एलसीएम कितना आया? 22 दिखाई दे रहा है, 22। तो इधर 200, तो ये हो जाएगा 300। क्या कर रहा हूं समझ में आ रहा है? जिसको नहीं समझ में आया जोर से चिल्लाना है ना। तो ये क्या हो गया? 150।
150 और 150 का दुगना हो गया 300, हाँ या नहीं? और इधर गुणा करेंगे तो ये हो गया 5, 5 और 2 7 और ये 2, बोलो हाँ। अब इधर सॉल्व कर रहा हूं मैं, ये अलग चीज है ना, ये अलग सॉल्व कर रहा हूं, ये इधर गुणा हो जाएगा तो ये आ गया 6, 6 और 1 7 और 1 11 से गुणा करा मैंने, माइनस क्या करा 150 और बटा में कितना होगा, हाँ या नहीं बेटा? चलो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, है ना, मैं इसको थोड़ा छोटा कर लेता हूं। चलो तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसको सॉल्व करेंगे तो 176 में से 150 गया तो कितना बचता है 26, 26 बटा 11, तो इधर 26 बटा 11 आ गया, इधर 300 में से 275 गया तो 25 और 25 बटा 22, बोलो हाँ बेटा? बोल सर अनुपात आ गया सर, लेकिन वो दिख नहीं रहा है, कहीं का कहीं तो 26 सर दिख नहीं रहा है सर, कोई बात नहीं अभी अपन देख लेंगे। देखो देखो बेटा 26 बटा 11 बटा, बोलो हाँ, 25 बटा 22 आ रहा है समझ में? तो बटे के बटे सब पलट जाता है क्या, हाँ या नहीं? तो 26 बटा 11 गुणा 22 बटा 25, ये कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें? हाँ अब देखते हैं कुछ ना कुछ, देखते हैं देखते हैं देखते हैं देखते हैं देखते हैं। ओके तो ठीक है, हाँ ठीक है। देखो बेटा ये नहीं करेंगे, एक्चुअली उसने नंबर को छुपा लिया, अपन करते ना इसको, उसने नंबर को छुपा लिया। देखो बेटा 26 बटा 11 दिख रहा है आपको, बटा में 25 बटा 2 गुणा 11 दिख रहा है आपको, अरे बोलो हाँ। ये 11 से 11 क्या हो गया, कैंसल, ये 26 दिख रहा है बेटा, और इसका मतलब होता है 12.5, अब भी निकाला था देखो, तो 26 बटे 12.5, 26 बटे 12.5 दिख रहा है क्या सर? हाँ सर, ए ऑप्शन पे दिखाई दे रहा है। थोड़ा लंबा क्वेश्चन हो गया, लंबा इन द सेंस की बाहुबली टाइप का है, कोई दिक्कत नहीं, आपको करके बताया लेकिन समझ में आ गया, आप प्रैक्टिस करोगे आपसे भी बन जाएगा, कोई बहुत डरने वाली बात नहीं है, समय पर हो जाएगा ऐसी बात नहीं है, ठीक है? यहाँ पर थोड़ा सा बस आपको थोड़ा अनुभव लगेगा कि वहां पर मैंने 25 बटा 2 करा, फिर वापस आकर के यहाँ पर मैंने 25 बटा 2 के लिए 2 को अलग से काट दिया, तो यहाँ पर बच गया 25 बटा 2, फिर 12.5 कर दिया। आगे बढ़ जाए बेटा, 11 हो गया, 11 के बाद क्या करेंगे 12, जहां पर अपने को समय लगेगा तो वहां लगेगा। चलो एक और प्रश्न करते हैं। प्रश्न में कहा 2 प्रकार के वनस्पति घी को 4:5 के अनुपात में क्या किया गया है, मिलाया गया। ओहो सर, ये तो शीर्षासन हो गया, जो दे रहा था वो पूछ रहा है सर, और जो पूछ रहा था वो दे दिया, अनुपात दे दिया सर, इसने पहले ही जाकर के उल्टा चल रहा है ये, कोई बात नहीं सीधा कर देंगे। 2 प्रकार के वनस्पति घी को 4:5 के अनुपात में क्या किया जाता है, मिला करके मिश्रण को कितने 44 रुपए प्रति किलो की दर से क्या किया जाता है। ओ हो सर, बेचा मत रखना सर, बीच में मत रखना, मत रखना सर, इसको 44 को इधर पकड़ के लाओ, 44 किसके बराबर हो गया, अरे बहुत समझदार लोग, आ रहा है ना समझ में, 44 110%, तो 1% बोले तो 44 बटा 110, तुम काट भी सकते हो वैसे, मैं इसलिए ये कर रहा हूँ कि ताकि जो पहली बार भी पढ़ रहे हैं उनको समझ में आ जाए, और हमको क्या चाहिए 100%, तो 44 बटा 110 गुणा, आ रहा है समझ में, 0 से 0 कैंसिल किया तो ये आ गया 40, 100% राशि किसके बराबर है 40। अरे सर ये क्या बोल रहा है ना कि इतने पे बेच रहा है सर, ये बीच में 40 रखो सर, उल्टा चल रहे ना एकदम, पहले ऐसे आके ऐसे आके ऐसे आते थे, अभी ऐसे आके ऐसे आके ऐसे जा रहे, अरे बोलो हाँ। चलो आगे बढ़ते हैं, प्रश्न में क्या कहा गया है ना, लाभ कमाया जाता है यदि पहले प्रकार के वनस्पति घी का क्रय मूल्य प्रति किलो क्या है 45। अच्छा पहले वाला 45 है सर, 45 है, तो पूछा जा रहा है दूसरे प्रकार का वनस्पति घी कितने किलो के वजन यानी कितने प्रति किलोग्राम का होगा, ये पूछ रहा है बेटा ये। अब देखो बेटा उल्टा क्वेश्चन, इसको घटाने से यहां से ये आता है, इसको इससे घटाया क्योंकि ये बड़ा था ये छोटा था, तो इसमें हमेशा याद रखना ये यदि ये इससे बड़ा है तो ये राशि इससे बड़ी होगी, तो इसको इससे घटाएंगे तो ये आ जाएगा, तो बोले 40 माइनस क्वेश्चन मार्क बराबर 4। क्या करा समझ में आया आपको, मैंने इसमें से ये घटाया तो ऑब्वियसली ये वाला अनुपात आएगा, तो मैंने कहा कि क्वेश्चन मार्क उधर लेके जाओ, तो 40 माइनस 4 तो कितना हो गया
आ रहा है समझ में? बहुत बढ़िया। तो क्वेश्चन मार्क का आंसर आ गया। कितना आ गया? 36। तो जो सीधा चल सकता है उल्टा भी चल सकता है। बात समझ में आ गई है? तो ये क्वेश्चन हो गया आपका दूसरे प्रकार का। आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं इसी प्रकार का। ध्यान देना बस गंभीरता से। जब भी कोई एक ही पैटर्न के दो सवाल आते हैं उसमें थोड़ा सा अंतर जरूर अपने आप में दिखाई देता है, वही अपन देखने की कोशिश कर रहे हैं। एक कार्यालय में ऑफिसर और कर्मचारी की संख्या। तो देखो बेटा, ये ऑफिसर हैं और ये क्या हो गए हैं? कर्मचारी। ऑफिसर और कर्मचारी की संख्या का अनुपात कितना है? 2:5। उल्टा चल रहा है। ऑफिसर का औसत वेतन कितना है? 6,000। ये ऑफिसर हो गया, बोलो हाँ। जबकि संपूर्ण कार्यालय का औसत कितना है? तो संपूर्ण कार्यालय मतलब यहां पर आएगा। जो कर रहा हूं समझ में आ रहा है? यस सर। संपूर्ण का बोला मतलब मिला करके बोला, मिला करके वाली बीच में आती है राशि, एक तरफा ये हो गई। तो उसमें कर्मचारियों का क्या पूछ रहा है? समझ में आ गया? तो बोले सर अब भी करता हूं, कैसे? इसको इससे घटा दूंगा तो वो आ जाएगा, उसको वो कर दूंगा तो ये आ जाएगा। तो 6,000 को 3,500 घटाऊंगा तो चला 5 नहीं आएगा। गड़बड़ हो गया सर, दिक्कत हो गया सर। सर ये तो घटने पर 5 आ रहा है सर, इतना तो घटने पर आएगा ही नहीं सर। देखो मेरी बात सुनो, जब भी इस प्रकार का प्रश्न आए तो मतलब समझ जाना कि ये क्या है? अनुपात। ये संख्या थोड़ी है, हाँ या नहीं। इसका मतलब कि इसको किसके बराबर मानोगे? बात समझ में आ रहा है? एक्स से इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको लॉजिक समझ में आए कि इसको इससे घटाएंगे तो ये संख्या आती है कि नहीं। मतलब कि 5x किसके बराबर आ गया? 6,000 माइनस 35, यानी कि किसके? 5x का मान 2500, तो x का मान कितना? अरे 500 आएगा कि नहीं? कैंसिल हो रहा है तो x का मान आ गया कितना? 5। तो यानी कि ये कितना है? 2500। अरे बोलो हाँ। तो यदि ये 2500 है तो ये कितना हो जाएगा? 2000 मत बोलना, 1000। बेटा 500 और गुणा 2 आजकल क्या होता है? 1000। आप बात समझ में आया? मतलब सर वास्तविक पता चल गया। 6,000 में से ये घटाया तो ये आया, और इसमें से ये घटाओगे तो अरे आया कि नहीं। कहने का मतलब है 3500 में से क्वेश्चन मार्क को घटाएंगे तो क्या आएगा? 1000। अनुपात के रूप में 2 आएगा, लेकिन संख्या के रूप में 1000। तो क्वेश्चन मार्क को हम देखेंगे, इधर ले जाएंगे तो इधर लाएंगे तो ये कितना हो जाएगा? 2500। अरे बात समझ में आई कि नहीं? 2500 ही आ रहा ना बेटा? हाँ 2500 कहाँ पर है भाई? 2500 ये दिखाई दे रहा। कोई दिक्कत तो नहीं है, होना भी नहीं चाहिए। अच्छे समझ में आया? यस। तो हमने कहा कि भैया यहाँ पर ये आंसर हमारा आ गया है, और इस प्रकार से जिसको कहना चाहिए 13वें प्रश्न का आंसर होगा 2500। कोई दिक्कत तो नहीं है बेटा? चलो आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू।